So hello everyone, welcome to our Gayatri Commerce classes. Students, today we start our lecture first chapter business studies का फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सभी को जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सभी को सब ज्वाइन कीजिएगा और जितने भी आपके न्यू फ्रेंड्स हैं उनको भी अभी ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा धुरंधर बैच के अंदर। और ये बिजनेस स्टडीज का जो है क्लासरूम वर्चुअल ऐप के अंदर आपको मेरा बिजनेस स्टडीज का लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप जा करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। जो भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे क्लासरूम वर्चुअल ऐप के अंदर मिलेगा और टीचमेंट ऐप के अंदर भी मिलेगा। तो बच्चों इंटरेस्टेड है जो भी, तो अभी से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। तुम्हारा 11th अभी कंप्लीट हुआ है और 12th का प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर्स। फर्स्ट जो है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। टॉपिक क्या है हमारा? नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। क्या नेचर है और क्या स्कोप है, मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। Myself, Gayatri Rai, give a study about business studies। बिजनेस स्टडीज के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसके अंदर। और ये स्टैंडर्ड 12th का कॉमर्स स्टूडेंट का सीएचएस बोर्ड का है। सीबीएसई बोर्ड और सीएचएस बोर्ड बहुत ही दोनों सिमिलर है। तो बच्चों ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे टॉपिक्स जो है सिमिलर है। जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों। 1 मिनट। तो फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे देखेंगे मीनिंग। ये मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है और मैनेजमेंट हमारे बिजनेस के अंदर कितना नेसेसरी है और कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ए बिजनेस स्टडीज। मैनेजमेंट एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, बिजनेस का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है मैनेजमेंट। जिस तरीके से आपने बिजनेस स्टडीज का जो है 11th स्टैंडर्ड के अंदर बिजनेस के पर्पस क्या है और बिजनेस क्यों करते हैं, उसका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखे हैं। तो उसी तरीके से फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे स्टैंडर्ड 12th के टॉपिक के ऊपर बताया गया है। और बहुत ही स्मूथली और बहुत इजी प्रोसेस में आपको यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ। हर एक लेक्चर्स के अंदर जो भी टॉपिक्स है वो मैं आपको अच्छे से करवाने वाली हूँ। ठीक है। इसमें हैंग हो रहा है। तो नाउ आई कैन सी फर्स्ट जो है हमारा मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन बिजनेस स्टडीज। देखिएगा ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है एंड इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ थिंग्स डन। जो भी प्रोसेस है, देखिएगा मैनेजमेंट वन बाय वन प्रोसेस वाइज काम किया जाता है। और हर एक चीज किस तरीके से आप प्रॉपर वे में करोगे, उस यही चीज जो है मैनेजमेंट के अंदर हमें सीखने के लिए मिलता है कि बिजनेस को आप प्रॉपर वे में कैसे चलाओगे। ठीक है। फंडामेंटल कंसेप्ट है ये और ये जो है जो प्रोसेस है, आप वन बाय वन प्रोसेस को किस तरीके से करोगे, गेटिंग ए थिंग्स डन, जो भी काम है बिजनेस के अंदर इफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में करना है। ठीक है। दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इफिशिएंट और इफेक्टिव। इसी के अंदर ही आपको मैनेजमेंट के ऊपर वन बाय वन टॉपिक
कवर किए जाएंगे और समझाया जाएगा। इम्पोर्टेंट मेन दो प्रकार के टॉपिक है जो इफिशिएंट और इफेक्टिव। मैनेजमेंट को चलाना है, अगर बिजनेस को चलाना है प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करना है तो उसके अंदर इफिशिएंट वे में काम करना है और इफेक्टिव वे में आपको काम करना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया भाई, मैनेजमेंट एक फंडामेंटल कंसेप्ट है और इसके अंदर जो भी प्रोसेस वाइज हम काम करते हैं, गेटिंग थिंग्स डॉन इफिशिएंटली और इफेक्टिव थ्रू अ पीपल, लोगों को लेकर के हम काम करते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स उसके अंदर काम करते हैं, वो अपना इफिशिएंट लगाते हैं और इफेक्टिव वे में काम करते हैं। अचीव किसके लिए इफिशिएंट और किसके लिए हम इफेक्टिव वे में काम करेंगे ना, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसी को अचीव करने के लिए ही हम काम करते हैं, ठीक है। मेन द इफिशिएंट वे में काम करना है और इफेक्टिव वे में काम करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हमें हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट, यू कैन राइट दिस आंसर। मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या है, प्रोसेस वाइज काम होता है, गेटिंग थिंग्स डॉन, जो भी काम होते हैं वो इफिशिएंट वे में किया जाता है और इफेक्टिव वे में किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है, पीपल्स के द्वारा यहाँ पे जो है इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में काम किया जाता है, क्या, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। ओके, देन प्रॉपर वे में हम समझने की कोशिश करेंगे डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट का डेफिनेशंस क्या है, मीनिंग तो हमने समझ लिया कि भाई मैनेजमेंट जो है दूसरों के लोगों के द्वारा काम करवाना है, तो इसका डेफिनेशन आप एग्जाम के अंदर कैसे लिखोगे। मैनेजमेंट मीन्स, मैनेजमेंट का मतलब क्या है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, यहाँ पे स्टाफिंग छूट गया है, स्टाफिंग छुटा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल, लोगों का काम करने का तरीके से हमें जानना जरूरी है। एंड रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, तो हमारे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे हम हासिल करेंगे और उसके द्वारा हम कैसे काम कर पाएंगे, वो ज्यादा जरूरी रहता है मैनेजमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट का मेन पांचों फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ये पांचों फंक्शंस को लेकर के हम लोगों के द्वारा हम काम करवाएंगे। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, वन बाय वन उस चीज को हम फॉलो करके हमारे गोल को अचीव करेंगे। इन इजी वर्ड में क्या बताया गया भाई, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मैनेजमेंट एक कला है, ठीक है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। गेटिंग वर्क, जो भी काम हम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम होना चाहिए, थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा हम करवाएंगे और बेस्ट पॉसिबल वे में अच्छे से अच्छे तरीके से काम करवाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमारा एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरीके के स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं और सभी स्टाफ मेंबर्स को अलग अलग जो सब्जेक्ट्स बांटा गया है और उसी सब्जेक्ट्स को लेकर के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर के हम पढ़ाते हैं आपको, और आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, चाहे वो टीचमेंट के अंदर हो या फिर है ना कोई अदर्स प्लेटफॉर्म के अंदर हो। तो हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम क्या है कि हमारा जो ऑनलाइन काम है उसके द्वारा हमारे सब्जेक्ट वाइज हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब के अंदर हो गया या फिर है ना टीचमेंट के अंदर हो गया, या फिर है ना कोई अच्छे से ऐप के अंदर, जैसे कि अन अकेडमी हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, ये सारे जो है टीचर स्टाफ मेंबर्स काम कैसे करते हैं ना, उनको एक काम बांट दिया जाता है, उसी के अनुसार वो अपना वर्क करते हैं और टीम वर्क करते हैं, ठीक है। हम जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सभी वन टीम टीम है और
टीम वर्क हम करते हैं, बच्चों किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कैसे वो अच्छे से अच्छे मतलब जो है क्लासेस उनको प्रोवाइड किया जाएगा और एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो उसी के अनुसार जो है ऑफिस के अंदर काम हो गया, या फिर है ना दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम हो गए, तो वो हर कोई जो है अपना अपना काम को देख करके दूसरों को काम बांटा जाता है, और उस काम को अच्छे से अच्छे अ, मतलब अपना गोल अचीव करने में हेल्पफुल होता है, और सभी जो स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं वो इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में काम करते हैं। डेफिनेशंस बाय ए फेमस थिंकर के द्वारा डेफिनेशन क्या दिया गया है, फिर वो भी हम देखेंगे। Peter Drucker's management is a multi-purpose organ that manage business managers and workers. पीटर डकर ने क्या बताया यहाँ पे ना, मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है, ठीक है। मल्टीपर्पज ऑर्गन जैसे कि हमारा शरीर मान लो, हमारे शरीर के अंदर कई तरीके का ऑर्गन्स है, हाथ, आंख, कान, नाक, ये सभी का काम अलग अलग है, बट ये एक साथ में काम करते हैं, तभी जाकर के हम कुछ कह पाते हैं या फिर सुन पाते हैं या फिर महसूस कर पाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर जो है मैनेजमेंट मल्टीपल प्रपोज ऑर्गेनाइजेशन है, कई तरीके का ऑर्गन्स हम मतलब बिजनेस के अंदर भी है, जो बिजनेस को चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है बिजनेस को बाय द मैनेजर और वर्कर्स के द्वारा, ठीक है, जो मैनेजर्स और वर्कर्स के द्वारा प्रॉपर वे में मैनेज किया जाता है। मैरी बकर फोलेट ने क्या बताया है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है जो दूसरों के द्वारा हम काम करवाते हैं, ठीक है। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, याद रखिएगा, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जो मैनेजमेंट होता है वो स्पेशली दूसरों के द्वारा कैसे काम किया जाएगा उसके ऊपर ध्यान देता है। बार बार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक देखेंगे। मैनेजमेंट का की पॉइंट क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो मैनेजमेंट का की पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, की एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, की एलिमेंट्स यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर से वही प्रॉब्लम। ये हैंग हो रहा है थोड़ा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है मैनेजमेंट का, एलिमेंट्स ऑफ अ मैनेजमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। हमारे जो बिजनेस को किस तरीके से हम काम करेंगे, हमारा गोल क्या रहना चाहिए, और उस गोल को लेकर के हम किस तरीके से काम किया जाएगा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मैनेजमेंट एलिमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि हमारे गोल को ही देख करके हम काम करते हैं।
तो मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स टूवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हमेशा जो है काम करता है वर्क्स टूवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के वो काम करता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स टूवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में ज्यादातर हेल्प करता है मैनेजमेंट। जैसे कि बिजनेस का प्रॉफिट हो गया, या फिर है ना बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करेगा, स्टेबिलिटी उसका क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स टूवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के मैनेजमेंट काम करता है। सेकंड क्या बताया गया है, कौन सा एलिमेंट है ना, यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, एक एक ही जगह पे काम पे नहीं आता है वो। हर एक छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मैनेजमेंट काम पे आता है। It is used in all types of organization। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम पे आता है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है कई तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आप काम करो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने प्रॉपर वे में मैनेजमेंट सीख लिया तो आप बिजनेस सही तरीके से चला सकते हैं, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, या फिर स्कूल्स के अंदर हो, या फिर हॉस्पिटल के अंदर हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हो। तो हर एक जगह पे जो है हमारा मैनेजमेंट 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी जो है फंक्शंस है वो हर एक जगह पे काम पे आता है। तो इसे हम यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, ना कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज भी ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूसली हम इसके अंदर काम करते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा ऐसा नहीं कि एक ही बार कर दिया और कंप्लीट हो गया, कंटिन्यूसली बार बार चलता रहता है। जैसे कि आपके बिजनेस के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आया तो उसको लेकर के आप काम करते हो और अच्छी तरीके से मतलब काम किया जाता है और कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार कर लिया खत्म हो गया। हर एक चीज में कंटिन्यूसली मैनेजमेंट जो है चलता ही रहता है। इसके लिए मैनेजमेंट को हम कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, एक ही बार एक्टिविटी कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इट इज ए ऑनगोइंग एक्टिविटीज। ओके, हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है, ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। उसके लिए हम उसको कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। भाई मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि टीम वर्क है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम जैसे स्टाफ मेंबर्स हो गए टीम वर्क करते हैं। या फिर देखो आपको स्कूल के अंदर जो कोई जो टीचर्स होते हैं आपको साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट देते हैं, या फिर है ना कोई टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट दिया जाता है और आपका एक टीम बनाया जाता है और टीम वर्क आप करते हो। मतलब जैसे कि 5 जन आप फ्रेंड्स हो, आपने एक टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी बच्चे हैं एक साथ में लग करके काम करेंगे और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका एक टीम वर्क हो गया। इट इन्वॉल्व्स अ वर्किंग विद पीपल इन टीम्स। ओके, कि इसके अंदर क्या है, कई तरीके का जो काम करते हो वो लोगों के द्वारा आप टीम वर्क कैसे करोगे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। भाई मैनेजमेंट को हमने डायनेमिक फंक्शंस क्यों कहा है ना, मैनेजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट वाइज जो है मैनेजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, जो जैसे कि एक जैसा नहीं रहता है। पहले है ना जैसे कैश से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन्स करते थे, कैश ट्रांजेक्शन्स होते थे, अभी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो कहीं पे कई तरीके का न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो निकला है उस टेक्नोलॉजी को लेकर के आप काम करते हो। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर होता है। अच्छा, तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि भाई मैनेजमेंट के जो है
मेन एलिमेंट्स क्या है ना, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है मैनेजमेंट, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट, ये ग्रुप एक्टिविटी है। और मैनेजमेंट के अंदर डायनामिक फंक्शन, कई तरीके के फंक्शंस आते हैं। तो आगे जाकर के ये सब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, डिटेल्स आपको देखने के लिए इसके ऊपर मिलने वाला है। कंसेप्ट ऑफ अ मैनेजमेंट, भाई कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट का मेन कंसेप्ट क्या है उसको जानना जरूरी है। द कंसेप्ट ऑफ अ मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स हाउ द आइडिया ऑफ अ मैनेजमेंट हैज इन्वोल्टेड ओवर टाइम फ्रॉम ए नैरो। देखिएगा मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, मेन वो एक्सप्लेनेशन करता है यहाँ पे। मैनेजमेंट के जो आइडियाज होते हैं, मैनेजमेंट के आइडियाज होते हैं, वो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम इन्वॉल्व रहता है, फ्रॉम नैरो प्रॉफिट फोकस्ड व्यूज टू ए बॉर्डर ह्यूमन सेंटर। ह्यूमन सेंटर क्यों बताया गया है भाई, मैनेजमेंट को ह्यूमन सेंटर क्यों बताया गया कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हैं, कई तरीके का लोग इसके अंदर काम करते हैं, इसके वजह से इसको एक ह्यूमन सेंटर कहा गया है। अगर आपके पास पैसा है और ह्यूमन सपोर्ट नहीं है तो आप बिजनेस को सही तरीके से नहीं चला सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट जनरेट, आप बिजनेस को किस तरीके से प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करोगे उसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाएगा। और ये है कि ह्यूमन सेंट्रिक है मैनेजमेंट, और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच मेन तो है, इसका रिजल्ट देखा जाता है, आप इफेक्टिव वे में करें या फिर इफिशिएंट वे में काम करें, इसका रिजल्ट मेन देखा जाता है कि किस तरीके से बिजनेस का रिजल्ट आता है। बिजनेस के रिजल्ट को देख करके ही आप पता चलता है कि मैनेजमेंट आपने किया कैसे है। तो फर्स्ट देखो, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दो प्रकार के कंसेप्ट है, एक तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और एक मॉडर्न कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो आपको बताना है ये एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और एक मॉडर्न कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, भाई क्या ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बताया गया है यहाँ पे देखेंगे हम। The traditional concept focused mainly on getting works done and earning money। मनी को आप किस तरीके से अर्न करोगे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और प्रॉफिट जनरेट कैसे करोगे उसके ऊपर देखा जाएगा कि फीचर्स उसके क्या है। मेन ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर याद रखिएगा दूसरों के द्वारा कैसे काम करवाएंगे, सिर्फ उसी पे ही ध्यान दिया जाता है, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जनरेट कैसे करेंगे और किसी चीज में ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका मेन फीचर्स हम देख लेंगे भाई, ट्रेडिशनल कंसेप्ट के क्या फीचर्स हैं। जैसे कि फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क, जो भी काम दिया गया है उस काम को कैसे भी कंप्लीट करना रहता है। एम्फेसाइज ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट किस तरीके से मैक्सिमाइज करोगे, प्रॉफिट ज्यादातर जनरेट कैसे करोगे उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वर्कर्स ट्रेडेड एज टूल्स और रिसोर्सेस, वर्कर्स का टूल्स और रिसोर्सेस को लेकर के यूज किया जाता है। जो भी वर्कर्स होते हैं वो अपने टूल्स जो है और रिसोर्सेस, सराउंडेड रिसोर्सेस जो अवेलेबल है उस रिसोर्सेस को लेकर के वर्कर्स कैसे काम करता है वो थोड़ा देखा जाएगा, और उसको रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, भाई मैंने तेरे को रिसोर्सेस प्रोवाइड कर दिया है और तू कैसे भी कर टाइम वाइज काम कंप्लीट करके दे। लेस इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज को सेटिस्फेक्शन, जो भी लोग काम कर रहे, जो भी वर्कर्स हो गए, कलीग्स हो गए, वो काम कर रहे हैं उनके सेटिस्फेक्शन को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। वो उनको काम से काम मतलब रहता है, काम करो भाई, काम निकालो, गेटिंग अ वर्क्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है, दूसरों के द्वारा बस काम करवाना है और प्रॉफिट जनरेट करना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं फैक्ट्री, ए फैक्ट्री मैनेजर ओनली केयर्स अबाउट प्रोडक्शन आउटपुट। जो फैक्ट्री मैनेजर ज्यादातर मतलब किस पे इम्पोर्टेंस देता है ना,
प्रोडक्शन आउटपुट, कितना प्रोडक्शन आउटपुट हो रहा है उसी पे ध्यान देता है, नॉट एम्प्लॉयज वेलबींग। एम्प्लॉयज को क्या दिक्कत है वो नहीं देखता है। जैसे कि एम्प्लॉयज को टाइमिंग दे दिया है कि 2 दिन के अंदर तुझे इतना प्रोडक्ट जनरेट करना है, इतना प्रोडक्ट करना है, कैसे भी करके एम्प्लॉयज को काम करना पड़ता है। तो उसका वेलबींग, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उसके बारे में उनको मैनेजर को कोई लेना देना नहीं है। भाई हमको तो आउटपुट चाहिए, काम का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका आउटपुट हमें चाहिए। तो उसी पे ही ज्यादातर जो है फैक्ट्री मैनेजर ध्यान देता है। सेकंड यहाँ पे बच्चों बताया गया भाई मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर हमने देख लिया कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो फोकस करते हैं काम के अंदर, जो भी टूल्स दिया जाता है उस टूल्स को लेकर के काम करते हैं और टाइमिंग के वाइज काम कंप्लीट किया जाता है, और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है ज्यादा। और उनको प्रोडक्शन से मतलब है, प्रोडक्शन का आउटपुट कितना आया, और वो एम्प्लॉयज के वेलबींग से रिलेटेड उनको कोई मतलब नहीं है। तब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बच्चों क्या बताया गया है भाई, आजकल तो ज्यादातर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट चलता है। पहले तो मतलब है ना, हमारा जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा चलता था, अभी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है, तो उसका भी हम देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। The modern concept is a broader and a more practical। तो ज्यादातर है ना मॉडर्न कंसेप्ट जो है प्रैक्टिकल के ऊपर ही ध्यान देते हैं कि सामने वाले को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, प्रैक्टिकली वो सोच करके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुन कुछ भी आया कर दिया, लोगों को काम दे दिया कैसे भी करके कंप्लीट करके दे, तो वैसा नहीं है। उस मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर जो है एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन देखा जाता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, और वो इफेक्टिव वे में काम कर रहा है कि नहीं। इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों ही मिल करके काम किया जाता है मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर। इट फोकस ऑन द बोथ इफिशिएंसी, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। मैंने अभी आपको बताया जो इफेक्टिव और इफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। while considering the human and social accepts, ह्यूमन का जो सोशल एक्सेप्ट है, मतलब क्या जरूरत है ह्यूमंस को, जो भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं उनका देखभाल करना और उनका वेलबींग के बारे में पूछताछ करना, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ देख लेंगे की फीचर्स क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट के की फीचर्स देख लेते हैं बच्चों। फोकस ऑन अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली, ज्यादातर फोकस किया जाता है ना गोल अचीव करने में, इफेक्टिव वे में गोल को कैसे अचीव करोगे। एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को देखा जाता है भाई एम्प्लॉयज किस तरीके से सेटिस्फाई होंगे। और एनकरेज इनोवेशंस एंड टीम वर्क, ज्यादातर एनकरेज किया जाता है लोगों को अपने इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के, और टीम वर्क कैसे वो टीम वर्क करेंगे और इनोवेटिव आइडियाज उनका कैसे अच्छा रहेगा। जैसे कि कोई भी वर्कर से उनका इनोवेटिव आइडियाज देखा जाता है, क्रिएटिव आइडियाज देखा जाता है कि उस काम को अपने तरीके से वो कैसे कंप्लीट करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिएगा मॉडर्न कंसेप्ट की पॉइंट्स क्या है ना, गोल जो है अचीव करने में, इफेक्टिव वे में अचीव करने में हेल्पफुल रहता है, और ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं। जैसे कि मैनेजर और एम्प्लॉयज के अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप जो है, कोऑर्डिनेशन जो है अच्छा होता है। और वो ज्यादातर एम्प्लॉयज जो भी आपके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका सेटिस्फेक्शन को ही ध्यान दिया जाता है। एनकरेज इनोवेटिव आइडियाज, जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं एम्प्लॉयज के, जो भी वर्कर्स या फिर है ना जो भी आपके अंडर जॉब कर रहे हैं उनके इनोवेटिव आइडियाज को ज्यादातर ध्यान दिया जाता है, और वो एक टीम वर्क तरीके से काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। बैलेंस किस चीज में बैलेंस किया जाता है भाई, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स के अंदर सोशल और पर्सनल गोल्स। ठीक है, ज्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर
ध्यान देते हैं, सोशल एक्टिविटीज के अंदर ध्यान देते हैं, और पर्सनल गोल क्या है उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है बच्चों, ए ए कंपनी एंश्योर्स एम्प्लॉयज हैप्पीनेस। जो कंपनी होता है वो ज्यादातर एम्प्लॉयज किस तरीके से हैप्पीनेस, कैसे खुश रहेंगे काम करके, किस तरीके से खुश रहेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और प्रॉफिट टुगेदर। ठीक है, प्रॉफिट खाली ऐसा नहीं कि मैनेजर ही प्रॉफिट कमाएगा उसी पे ध्यान देगा, तो दोनों का ही एक दूसरे के साथ टुगेदर, मतलब दोनों ही मिलजुल के काम करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यहाँ पर वो मैनेजर के रिलेटेड ले लो या फिर है ना एम्प्लॉय से रिलेटेड ले लो, तो प्रॉफिट जेनरेट जो है एक दूसरे जन मिलजुल के काम करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। की एलिमेंट्स इन अ मॉडर्न कंसेप्ट, क्या है की एलिमेंट्स, मेन की एलिमेंट्स क्या है वो देख लेंगे हम। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी के अंदर क्या बताया गया है भाई, इन द डूइंग अ वर्क इन द बेस्ट वे विथ मिनिमम कॉस्ट। देखिएगा, मैंने अभी आपको बार बार इफिशिएंसी और इफेक्टिव के बारे में पूछा, तो भाई आपके माइंड में आता है कि मैम बार बार ये इफिशिएंसी इफेक्टिव क्यों हो रहे हैं, ये क्या चीज है, और बिजनेस के अंदर इतना मतलब क्यों चाहिए। जो बिजनेस हम चलाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके अंदर इफिशिएंसी और इफेक्टिव क्यों चाहिए ना भाई। इफिशिएंसी का मतलब क्या है, डूइंग द वर्क इन द बेस्ट वे, बेस्ट वे में हम किस तरीके से काम करेंगे, विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट के अंदर अच्छी तरीके से काम करके दिखाएंगे। डूइंग ए थिंग्स राइट, सही तरीके से काम करना, याद रखिएगा, सही तरीके से काम करना। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है ना, कंप्लेनिंग वर्क एंड अचीविंग गोल्स, वर्क आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे और गोल कैसे आप अचीव कर पाओगे, सही तरीके से अचीव कर पाओगे, उस पे ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। ऑन अ टाइम, ठीक है, टाइम वाइज आप अपना गोल जो है सही तरीके से अचीव कैसे करोगे उस पे ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। और वर्क कंप्लेनिंग जो होता है वो कैसे किया जाएगा, और डूइंग द राइट थिंग्स, सही तरीके का काम करना, याद रखिएगा, सही तरीके का काम करना। कंप्लेनिंग वर्क, वर्क किस तरीके से कंप्लीट करोगे आप, और है ना गोल को कैसे अचीव करोगे, टाइम वाइज आप गोल अचीव करोगे। तो इफिशियंसी के अंदर आप बेस्ट वे में कैसे काम करोगे, और मिनिमम कॉस्ट के अंदर, कम से कम कॉस्ट के अंदर आप जो है काम सही तरीके से करके बताना है। और इफेक्टिव के अंदर क्या है, जो है वर्क, जो भी काम दिया जाता है उसको कंप्लीट करना है और गोल को अचीव करना है। टाइम, आपको टाइम लिमिट दिया जाता है, उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको गोल अचीव करना है। डूइंग द राइट थिंग्स, सही तरीके का काम करके दिखाना है। ओके, नाउ वी कैन डिफरेंस बिटवीन, now we can know about the difference between a modern concept और ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ठीक है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर डिफरेंस बिटवीन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मेन बेसिक पॉइंट्स क्या है, और ट्रेडिशनल कंसेप्ट मैनेजमेंट के अंदर, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर बेसिक चीजें जान लेंगे। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट मेन फोकस किस पे ज्यादा देता है, ठीक है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर ज्यादातर फोकस वर्क एंड प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है, काम करो और प्रॉफिट जनरेट करो, उसी पे ज्यादातर फोकस किया जाता है। बट मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर क्या है ना, गोल्स और पीपल और सोसाइटी, तीनों चीज पे ध्यान दिया जाता है मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर, याद रखिएगा बच्चों, गोल्स, पीपल और सोसाइटी। अप्रोच, मेन अप्रोच देखा जाएगा ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर। अप्रोच के अंदर ये रिजिड होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। रिजिड मतलब है ना, आपको दबाव दिया जाता है उस काम को करने के लिए, और वह काम जो है आपको इंटरेस्ट हो या नहीं हो, बट आपको टाइम वाइज काम कंप्लीट करके देना रहता है। और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर क्या है, वो काम करने का तरीका जो है फ्लेक्सिबल होता है, आप अच्छी तरीके से स्मूथली काम कर सकते हो।
वर्कर्स के ऊपर ध्यान कैसे दिया जाता है, यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर। तो वर्कर्स को है ना एज अ मशीन ट्रीट किया जाता है। वर्कर्स को क्या दिक्कत है क्या नहीं समझने का नहीं है, एज अ मशीन, मशीन जिस तरीके से हमेशा चलता रहता है उसी तरीके से जो है वर्कर्स को ज्यादातर ट्रीट किया जाता है। बट मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर ट्रीटेड एज अ वैल्यूएबल एसेट्स। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर जो एम्प्लॉयज को जो है वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको एक वैल्यूएबल एसेट्स के तरीके से यूज किया जाता है। वो एक मेन एसेट्स है, बिजनेस के मेन एसेट्स है वर्कर्स। देखो आपका रिलेशनशिप वर्कर्स के साथ जितना अच्छा रहेगा बिजनेस उतना ही स्मूथली चलेगा। तो पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर मशीन वाइज मतलब वर्कर्स को काम करवाया जाता था, बट मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर वैल्यूएबल एसेट्स समझा जाता है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, प्रॉफिट आप मैक्सिमम किस तरीके से जनरेट करोगे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा उस पर ज्यादातर ध्यान दिया जाता है मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, इसका नेचर कैसा है ना, नैरो माइंड। ठीक है, नैरो रहता है। और मॉडर्न कंसेप्ट का नेचर कैसा है ना, ब्रॉड। सबको कैसे लेकर के चलेंगे उस पर ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। तो आजकल के जमाने में ज्यादातर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ही यूज किया जाता है। लोगों का सेटिस्फेक्शन देख करके उसको वैल्यूएबल एसेट समझते हैं और ऐसा ही तरीके से जो है बिजनेस में काम करते हैं। मेन कंक्लूजन देख लेंगे बच्चों। The concept of management has invented for a simple tax। simple tax के द्वारा यूज किया जाता है। ओरिएंटेड अप्रोच टू कंप्रेहेंसिव सिस्टम दैट बैलेंस, प्रॉपर वे में बैलेंस रखने में हेल्पफुल होता है। इफिशिएंसी और इफेक्टिव को और ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस कैसे हो गए उसके ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। ओके, ये चीज याद रखिएगा। फिर टुडे मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट कंट्रोल। आजकल के जमाने में मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि भाई हम कैसे कंट्रोल ही खाली करेंगे। इट इज अबाउट ए लीडरशिप। लीडरशिप आप कैसे संभालते हो, कोऑर्डिनेशन आपके अंदर कैसा रहता है, और डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, लोगों का डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। बच्चों आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। और मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, की एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या की एलिमेंट्स है मैनेजमेंट का, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग इन माय गायत्री कॉमर्स क्लास। तो आप को कई तरीके का जो है लेक्चर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन कीजिएगा गायत्री ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। उसके अंदर भी जो है लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर का जो है प्रोवाइड किया जाता है। और कई तरीके का नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गए, हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा, टीचमेंट ऐप जो डाउनलोड कीजिएगा या क्लासो वर्चुअल ऐप डाउनलोड कीजिएगा जिसके अंदर आपको जो है आपके स्टेट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर्स अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।